सबसे ये बताइएगा कि जो पंजाब के हवाले से चैलेंजेस थे, हमने ये भी खबरें देखी कि पंजाब हुकूमत ने शायद जो गाड़ियों के हवाले से भी कोई फैसला किया था, फिर वहां पर जो फोक कहें या इसके अलावा जो इश्यूज खास तौर पर पंजाब के हवाले से थे वो हमने देखा कि फिर पंजाब के बाद हमें पेशावर से भी इसी तरह की खबरें सामने आई, फिर मुल्तान से, फिर रावलपिंडी से। तो राय साहब, ये जो बाकी इश्यूज पंजाब से हटके बाहर जा रही हैं चीजें, उनको काउंटर करने के लिए या उनसे निमटने के लिए फिर स्ट्रेटेजी खासतौर पर पंजाब हुकूमत की क्या है? बड़े अच्छा सवाल किया आपने। देखें, इससे पहले तो हम यही कहते रहे कि जी पाकिस्तान जो है वो कंट्रीब्यूटर नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस में, और हम सिर्फ 1% प्रोड्यूस करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, वेयर एज दुनिया जो है बहुत ज्यादा करती है और हम वल्नरेबल हैं और हम वो खुमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब वो टिपिंग पॉइंट आ गया है जहां पे हमारा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट भी चेंज हो गया है, और उसमें दोनों वजूहात हैं जी। एक तो ग्लोबली भी एक फिनोमिना है, लेकिन जो हम खुद से कर रहे हैं हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, हम सरफे नजर नहीं कर सकते। आपके इल्म में है जैसे एयर क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे पहले ये फिनोमिना सिर्फ लाहौर से शुरू हुआ, फिर उसके बाद लाहौर के साउथ में गया, लाहौर के सेंट्रल एरियाज में गया, और अब तो कैपिटल इस्लामाबाद में, इवन एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, कराची, आज भी कराची 8वें-9वें नंबर पर है। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये फैलता जा रहा है एयर क्वालिटी की जो इस वक्त चैलेंज है। और ये इसके लिए मैं बताऊं कि इस दफा जो लाहौर ने सफर किया और एक्सपीरियंस किया वो अनप्रेसिडेंटेड है। लाहौर में इससे पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इससे इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया था जितना अब गया, इसकी बार गया, और आने वाले दिनों में हमें इससे ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें जो नुकसान पहुंच सकता है ना सिर्फ के हेल्थ में, हमारी टूरिज्म, कॉमर्स, ट्रेड में, हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी पे जो इसका इम्पैक्ट आएगा बैड एयर क्वालिटी का, वो यकीन करें कि बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि इस साल जब हमने इस गवर्नमेंट ने जब इसको शुरू से ही मार्च से इसको शुरू कर दी थी तैयारी स्मॉग को कंट्रोल करने की या स्मॉग से लड़ने की, लेकिन उसमें जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एनर्जी डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अर्बन प्लानिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलकर काम किया। उसके बावजूद हमें वो खातिरख्वाह रिजल्ट्स नहीं मिल सके। लेकिन एक चीज अच्छी हुई और वो है अवेयरनेस रेजिंग। आप जैसे मीडिया हाउसेज ने इस पे ध्यान दिया, आप लोगों ने हमारा साथ देना शुरू किया, और मैं यहाँ बताता चलूं कि हमारी जो 3 pronged स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें रिसोर्स भी दिया हुआ है और मैं पूरी लीडरशिप दे रही हैं, उसमें सबसे टॉप पे है अवेयरनेस रेजिंग है, फिर है इन्फोर्समेंट, और तीसरा है टेक्नोलॉजी का यूज करना। अब ये क्लाइमेट चेंज की अगर सिर्फ बात करें तो सिर्फ एयर क्वालिटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले दिनों में आपको वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, और ये पूरी की पूरी एक रिजीम है जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है, अल्लाह ना करे अगर हमने इस पे तवज्जो ना दी। अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि हमने पंजाब के लिए क्या इकदाम किए हैं, तो इसमें 5 बड़े थ्रेट्स हैं एयर क्वालिटी के हवाले से। नंबर 1 हमें इंडस्ट्रियल एमिशन है, नंबर 2 व्हीकलर एमिशन है, नंबर 3 हमारी ब्रिक किल्न्स हैं, नंबर 4 हमारी स्टबल बर्निंग है जो एग्रीकल्चर की जो रेजिड्यू जलाई जाती है, और नंबर 5 है जी जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं, मैं सिर्फ अगर आपको सिर्फ लाहौर का एक डाटा दे सकूं कि तकरीबन 1500 के करीब जो स्काई स्क्रेपर्स हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो बन रही है, सिर्फ लाहौर की मैं अगर बात करूं तो। अब उसके यहाँ इससे पहले कोई ऐसा निजाम मौजूद नहीं है, कोई ऐसी SOP मौजूद नहीं थी कि जो उसकी डस्ट है वो उड़ के एक हमारा PM 2.5 में इजाफा करती है जिसको स्मॉग कहा जाता है। और ये बहुत बड़ी तादाद में हमने इसको बाकायदा साइंटिफिक स्टडी की, हमने उसके एयर क्वालिटी मॉनिटर सिस्टम लगाए, और हमें पता चला कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं ये कितना बड़ा हैजर्ड है। अगर वो वाटर स्प्रिंकल नहीं करते, अगर वो अपनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कवर नहीं करते, और वो SOPs जो हमने बनाई है उस पर अमल नहीं करते। तो राजा साहब, इन तमाम चीजों को अगर हम सामने रखें तो आप समझते हैं कि सिर्फ इसमें नेचर का कसूर नहीं है, जो ह्यूमन चॉइसेस हैं वो भी किसी हद तक इन तमाम इश्यूज का सबब बन रही हैं? एब्सोल्युटली जी, आपने जो बात की बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है या सिर्फ नेचर रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन हमने इसको ट्रिगर किया है और हम मुसलसल इसको खराब करते जा रहे हैं। जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट्स को, अपनी चीजें चेंज नहीं करेंगे, यकीन करें हमारी अर्बन प्लानिंग को चेंज होना पड़ेगा, हमारी कंस्ट्रक्शन डिजाइन को, आर्किटेक्चर को चेंज होना पड़ेगा, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ हुकूमत या सिर्फ मीडिया नहीं, हर बंदे को इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। हमें अब उसमें से निकलना पड़ेगा ब्लेम गेम से कि जी हुकूमत क्या कर रही है। मैं पूछता हूं कि लोग जिनकी बाइक है, लाहौर में सिर्फ अगर मैं बताऊं आपको 5.2 मिलियन मोटर बाइक्स हैं और हर मोटर बाइक तकरीबन धुआं देती है।
अगर हर बंदा अपना मोटरसाइकिल का धुआं फिक्स करवा ले तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स हेल्दी एनवायरनमेंट। 1.3 मिलियन गाड़ियां जी, अगर उन गाड़ियों को आप देखभाल कर लें और धुआं मिशन बंद हो जाए, इंडस्ट्री है, ब्रिक किन्स है, हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इस पे।